बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक आयरन मेटाबॉलिज्म के हवाले से है। हम आयरन जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए। आयरन इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। आयरन जो है वो बॉडी प्लेज द रोल इन द बॉडीज़ डिलीवरी एंड यूज़ ऑफ ऑक्सीजन टू एंड बाय द वर्किंग मसल्स. It binds with the oxygen to hemoglobin, which then travels in the bloodstream to the locations throughout the body. So iron is a very important part of the hemoglobin, and hemoglobin is used for the transfer of the oxygen to the different parts of the body. So iron is really important for the functioning of the red blood cells. अगर आयरन ही नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन जब कम हो जाएगी बॉडी के अंदर तो आपके रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन के अमाउंट कम हो गया, उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि इनफ ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के टिश्यूज़ को ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही. तो दैट्स वाई आयरन प्ले अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन. और इसका ये देखें मॉलिक्यूल का आप देख लें शेप कैसी होती है कि जो चेन होती है उसकी हीमोग्लोबिन की जो चेन्स हैं उनके अंदर पड़ा होता है आयरन मॉलिक्यूल. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. ओके, सो आयरन मेटाबॉलिज्म के बारे में ये बताते चलूँ कि आयरन ना सिर्फ कि हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है बल्कि मायोग्लोबिन में भी होता है, साइटोक्रोम्स में, एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज, पर ऑक्सीडेज एंड कैटलेज के अंदर भी प्रेजेंट होता है. सो ऑन एवरेज देयर आर 4 to 5 grams ऑफ आयरन इन आवर बॉडी. about 65% of which is in the form of hemoglobin, 4% is in the form of myoglobin, 1% is in the form of various other heme compounds, and 15 to 30% जो हीमोग्लोबिन होती है वो स्टोर्ड फॉर्म में होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि फेरेटिन के फॉर्म में होती है या कि फिर रेटिकुलो एंडोथेलियल मैक्रोफेजेस या रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम उसके अंदर स्टोर होता है. ओके, तो इसकी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है और ये किस तरह ट्रांसफ़र होता है, इसका एक जर्नल सा आइडिया इधर दिया हुआ है कि आयरन हम जब डाइट में लेते हैं तो वो पहले GIT में जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में जाएगा, वहाँ पे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, और फिर वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है. कुछ जो पार्ट होता है उसका ट्रांसफेरिन बन जाता है, और फिर जो ट्रांसफेरिन होता है वो ब्लड प्लाज्मा में रहता है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है टू द टिश्यूज़ वेयर द ऑक्सीजन इज़ नीडेड और वेयर आयरन इज़ नीडेड बेसिकली. सो हमारे पास ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम्स में स्टोर होता है, लिवर में होता है, एंड फिर सर्कुलेटिंग ब्लड सेल्स में होता है. और मेनली जो इसका सोर्स होता है जहाँ पे ये स्टोर होता है वो इस लिवर में होता है स्टोर ज़्यादातर. और अब इसका मैं मैकेनिज़्म बताती हूँ पूरा कि किस तरह ये ट्रांसपोर्ट होता है. हमने फूड लिया, वो एब्जॉर्ब हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ तो हमारे पास ब्लड में एक प्रोटीन होती है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लिवर एक प्रोटीन सिक्रीट करता है इन द बाइल, जो कि बाइल सिक्रीट होती है लिवर से, बाइल डक्ट से. वो बाइल आती है ड्यूडेनम में और ड्यूडेनम में सिक्रीट होती है, और जो हमने फूड खाई होती है, जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड उसके साथ कंबाइन होती है, तो उसमें हमारे पास एक प्रोटीन सिंथेसाइज करता है लिवर, एपोट्रांसफेरिन उसको कहते हैं. एपोट्रांसफेरिन कंबाइन जब करता है आयरन, फ्री आयरन के साथ, या फिर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो कि गोश्त में या मीट में प्रेजेंट होते हैं उनके साथ जब ये कंबाइन करता है तो ये इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं ट्रांसफेरिन. जो ट्रांसफेरिन होता है फिर वो कंबाइन करता है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल से, और उनमें पिनोसाइटोसिस होती है और फिर वो एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द ब्लड वेसल्स जो कि GIT को सप्लाई करती है ब्लड. जब ये ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाता है फिर जो ट्रांसफेरिन है वो प्लाज्मा में स्टोर रहता है, और जहाँ पे भी फिर आयरन की ज़रूरत होती है वो ट्रांसफेरिन वहाँ पे जाके आयरन प्रोवाइड कर देता है. ओके, और ट्रांसफेरिन की खूबी ये कि ट्रांसफेरिन के साथ जो आयरन होता है वो लूजली अटैच होता है. मतलब ट्रांसफेरिन मतलब आप ये याद रखो कि ट्रांसफेरिन की फॉर्म में आयरन जो है ब्लड
प्लाज्मा में मूव कर सकता है, ठीक है। वो ब्लड में आ गया इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफेरिन के साथ वो बहुत लूजली अटैच है। अब वो ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। अब जिस टिश्यू में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है ना, जहाँ पे आयरन हमें चाहिए, या यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स जैसे सिंथेसाइज हो रहे हैं, वहाँ पे हमें चाहिए होता है, तो अब वहाँ पे क्या होता है, ये लूजली उसके साथ बाइंड होता है, वो आराम से उतर जाता है, और वो जो रेड ब्लड सेल सेंसेस हो रही है उसके साथ कंबाइन हो जाता है। और इसकी एक और भी खूबी ये है कि ये जो रेड ब्लड सेल के सेल में ब्रेन पे रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ ये टाइटली कंबाइन कर जाता है ट्रांसफेरिन, और फिर क्या होता है, उसकी एंडोसाइटोसिस होती है वहाँ पे, और वो विद ट्रांसफेरिन विद द कंबाइन जो उसके साथ आयरन लगी हुई है, वो अंदर चले जाते हैं एरिथ्रोब्लास्ट के, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होती है, जो कि रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन ही ट्रांसफ़र नहीं होगा, और हमारा अगर जिन लोगों में ट्रांसफेरिन की जैसे डेफिशिएंसी होगी तो उनमें हमारे पास हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाएगा, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स में बहुत कम हीमोग्लोबिन होगा देन नॉर्मल, जितना कि हमें नॉर्मली चाहिए फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सो इस तरह इट विल रिजल्ट इन द सिवियर केस ऑफ हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और अभी मैं यहाँ तक पहुँची थी कि हमने आयरन एब्जॉर्ब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन से, और वो आ गया प्लाज्मा में ट्रांसफेरिन के फॉर्म में। ट्रांसफेरिन से ये फ्री आयरन में भी कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांसफेरिन से जब ये प्लाज्मा में था, अब ये टिश्यू में गया है ना, जब टिश्यू में जो स्टोर होता है आयरन इन सेल्स और इन टिश्यू, ये फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। फ्री आयरन ट्रांसफेरिन ने वहाँ पे दिया टिश्यू में, और टिश्यू में किस फॉर्म में स्टोर हो गया, फेरेटिन के फॉर्म में यूज़ हो गया, क्योंकि सेल्स जो है उसको फेरेटिन के फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस स्टोरेज को हम आयरन स्टोरेज कहते हैं, आयरन स्टोरेज ऑफ द सेल, कि कितना फेरेटिन है सेल में उसको हम आयरन स्टोरेज कहते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं, बिल्कुल स्मॉल माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं फेरेटिन मॉलिक्यूल्स, बहुत छोटे होते हैं। और एक और जो जिस फॉर्म में एक आयरन का स्टोर होती है ना बॉडी में, वो भी हीमोसिडेरिन के फॉर्म में स्टोर होती है। और हीमोसिडेरिन क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये क्लस्टर्स की फॉर्म में होता है, ये मतलब सही लार्ज क्लस्टर्स होते हैं जो कि नज़र आ सकते हैं, इन कंट्रास्ट टू फेरेटिन जो कि बहुत ही स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर से नज़र आ सकते हैं। और फिर हीम में भी ये कन्वर्ट हो जाती है आयरन। और हम एंजाइम्स कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्री आयरन में, मतलब एंजाइम्स जो डिफरेंट हीम ग्रुप के साथ बाउंड है, उनके जब सिंथेसिस होती है या उनकी डिग्रेडेशन करते हैं तो उससे फ्री आयरन रिलीज़ कर देते हैं। और ट्रांसफेरिन जो ट्रांसफ़र करता है, ये तो एक फ्री इसको टिश्यू को ट्रांसफ़र करता है, दूसरा हीमोग्लोबिन मैंने बताया कि उसमें ट्रांसफ़र करता है, इससे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। और फिर जब ये होता है बॉडी लिवर के अंदर, जब रेड ब्लड सेल की डिग्रेडेशन होती है तो उससे बिलीरुबिन बनता है। बिलीरुबिन तो वो होता है ना जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सिक्रीट होता है बाइल में, और इसकी जो डिग्रेडेशन होती है हीमोग्लोबिन की तो बिलीरुबिन बनता है और फ्री आयरन बनता है, और फ्री आयरन फिर से बॉडी यूटिलाइज़ कर लेती है। ओके अब जो बॉडी में हमारी आता है आयरन, वो सिक्रीट भी होता है इसमें से। मैन 0.6 milligram of iron is lost each day in the feces, but in females में क्या होता है कि menstrual loss of blood होता है monthly, जिसकी वजह से large quantities of iron loss होता है. It is about 1.3 milligram per day, and that is all for the metabolism of iron and storage of iron. Thank you. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. Thank you.